बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जी जनाब, मैं निसार हसन दरवेशी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ एशिया कप में। पहली इनिंग खेली गई, पाकिस्तान ने इंडिया को 266 रन पर आउट कर दिया और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बड़ा कंट्रोल रखा। दरमियान में एक जगह जाकर जो है ना वो इंडिया ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उनके पांड्या ने और ईशान किशन ने, दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ की। तो ये तजज़िया आज करेंगे कैसा चला। अगरचे पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान का अपर हैंड था और पाकिस्तान ने दबा कर रखा। पहले 10 ओवर जो है ना वो शहनशाह अफरीदी ने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो दो ओवर जब हो चुके, नसीम और शाहीन के बारिश हो गई, एक वक्फे के बाद दोबारा आए जब 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद, तो शहनशाह अफरीदी ने अपनी लाइन और लेंथ और पिच को समझकर उसके मुताबिक बॉलिंग की और ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहले स्पेल में एक कैच भी छूटा, जो पहले ओवर में ही जो है ना रोहित शर्मा का कैच छूटा, और हमारे वो दरवेश साईं लोग, क्या नाम है उनका, फ़हर ज़मान, उनसे छूटा। वो कभी कभी तो अच्छे कैच पकड़ते हैं और कभी कभी सीधे कैच भी जो है ना छोड़ देते हैं। शायद ऐसा लगता है जैसे नींद में हूँ, सो रहे थे, उनने देखा कि अभी उन्होंने कुछ नहीं करना, चलो 2 मिनट जो आंख लगा लेते हैं, तो वो सोए हुए लगे, कैच छुड़ा। उसके बाद दोबारा से जो है ना शहनशाह अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त प्लान करके बोल्ड किया, 2 बालें बाहर निकाली और तीसरी अंदर आई, तो शर्मा साहब जो है ना वो कोई जवाब ना दे सके, बोल्ड हो गया। अगर वो चल जाते तो आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर कोहली को आउट किया, वो भी ज़बरदस्त बॉल थी, बाहर जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी अंदर लेके आए, कोहली जो है वो इसी तरह बाहर निकल गए, तो इन साइड एज हुई और विकेटों में। बाद में जो है ना इंडिया पर इतना प्रेशर था कि उनके जो बल्लेबाज वो बताते हैं कि इतने इतने छक्के मारते हैं, इस तरह पिटाई करते हैं, वो सहम में डरे और घबराए हुए खेल रहे थे। शुभमन गिल जो कह रहे हैं कि फ्यूचर है क्रिकेट का और बड़ा ज़बरदस्त, और ये है वो है, सुपरमैन है और बैटमैन है क्रिकेट का, तो वो इतने घबराए हुए थे। 32 बॉल खेल कर भी 10 रन थे और फिर भी उनसे जो है ना खेला नहीं जा रहा था, घबराए हुए थे। अगरचे पिच इतनी अच्छी नहीं थी बॉलिंग के लिए, जो है ना वो इतनी साजगार नहीं थी, सब के लिए उसमें कुछ ना कुछ था। बैटिंग के लिए भी था, जो अच्छे तरीके से अच्छी टेक्निक से खेल रहे थे वो कामयाब रहे। दूसरे नंबर पर जो है ना नसीम शाह ने दूसरी एंड से बहुत ज़बरदस्त जो है ना दबाव बनाए रखा। वहाँ पर जो है ना उस दबाव ने काफ़ी काम किया। अगरचे नसीम शाह जो है बदकिस्मत रहे कि उन्हें कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन सारा दबाव जो है ना वो उन्होंने बनाए रखा, ना रन्स दिए और बीट भी करते रहे। काफ़ी सारी बालें जो है ना उन्होंने बीट की, अंदर बाहर, समझ ही नहीं आ रही थी कि बैट्समैन को करना क्या है, आगे जाना है पीछे जाना है, स्टक थे वो क्रीज़ जो है ना ऐसे जैसे क्रीज़ ने उनके पाँव पकड़ लिए, बेड़ियाँ डाल दी, वो जो है ना वो खेल ही नहीं सक रहे थे। उसके बाद हारिस रऊफ़ आए, अगरचे ऑफलाइन थे, बॉलिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन खुशकिस्मती से 2 विकेट्स ले गए। एक वही हमारे दरवेश सिफ्त इंसान फ़हर ज़मान ने जो है ना वो कैच पकड़ा, ज़बरदस्त कैच था। ये रिएक्शन टाइम जो है ना वो इस वक्त लगता था जागे हुए थे, पता था आ सकता है कैच, वो कैच पकड़ा, बराबर कर दिया, एक गलती एक ठीक हो गया। उसके बाद हारिस रऊफ़ ने तीसरा जो है ना वो शुभमन गिल को दूसरी अपनी विकेट, वो भी इसी तरह विकेट में इनसाइड एज के साथ विकेट में लगा, बॉल थोड़ी सी अंदर आई, सीधी रही, तो वो बाहर खेलने गए और बोल्ड हो गए। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान ने काफ़ी गलतियाँ की। 10-11 ओवर के बाद बाबर आजम को चाहिए था, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे कप्तान हैं, तजर्बाकार हो गए, अब तो काफ़ी सारे मैच हो चुके हैं, 104-5 मैच हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि जब एक टीम नीचे लगी होती है, प्रेशर में होती है, तो उसे क्रश कर देना चाहिए। यही बेहतरीन वक्त होता है क्रश करने का। आपको चाहिए था कि एक साइड से स्पिनर लेते, वो भी शादाब खान ने बहुत बुरी बॉलिंग की, उन्हें भी कोई समझ नहीं आ रही थी मेरी लाइन और लेंथ क्या है, फुल टॉस दे रहे थे, काफ़ी सारी उन्होंने फुल टॉस दी हैं, आगे दी हैं, वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। तो आपको चाहिए था कि ठीक है 1-2 ओवर उसने किए, मार पड़ी, बुरे गए, प्रेशर आपको पता होना चाहिए, रिलीज़ हो रहा है, तो फिर आपको जो है ना वो नवाज़ को ले आना चाहिए था। नवाज़ लाइन और लेंथ और अपनी जो है ना इकॉनमी में बेहतरीन है, तो वो
कंट्रोल रखते, सिर्फ कंट्रोल रखते, दूसरी साइड से विकेटें आ रही थी, लेकिन बाबर आजम ने ये नहीं किया, दोनों साइड से स्पिनर लगा दिए। वो एक जो है ना स्पिनर को अच्छा खेल गए दोनों बैट्समैन, पांड्या थे और ईशान किशन। तो जब वो अच्छा खेलते गए, यहाँ पर प्लान बी होता है। प्लान बी जो खेलते हैं उन्हें पता है कि प्लान बी क्या होता है। जब पार्टनरशिप 50 के करीब आती है ना, 30-40 से बढ़ने लगती है, तो फिर आपको अपने प्रीमियर जो बॉलर है उनसे 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर जितने आपके गुंजाइश हो वो कराने चाहिए। कराने पर तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके पास, मेरे ख्याल में आपके पास अभी तकरीबन 15 से 18 ओवर थे फास्ट बॉलिंग के। उन्होंने 12-10-11 ओवर किए थे और 18-19 थे, 30 ओवर थे उनके टोटल। तो आपको जो है ना 2 ओवर या तो नसीम शाह से करवाने चाहिए थे, या 2 ओवर जो है ना वो 2-2 करके इनको जो है ना थोड़ा रेस्ट दे के चलो फ्रेश हो जाए। 3-4 ओवर रेस्ट मसलन हारिस रऊफ एक साइड से कर रहे थे, उनके 5 ओवर जाने तक 2-3 ओवर स्पिन के हो जाते, 6-7 ओवर जो है ना इन दोनों को रेस्ट मिल जाता। 2 ओवर आप नसीम से करवाते, 2 ओवर आप जो है वो हारिस से करवाते, तो आपकी जो बॉलिंग है वो उसका प्रेशर भी बना रहता, विकेटें भी निकलती रहती। अगर ये विकेट एक उड़ जाती तो उसके बाद इंडिया 150 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता। वो 158, वो 160 जो है ना वो चैंपियन ट्रॉफी वाले वहीं तक पहुंचते। उसके बाद जो है ना वो चलती गई पार्टनरशिप दोनों की। बाबर आजम ने फिर भी नहीं लेके आए। उन्हें मसला था, उनकी जो है ना वो दिमाग में एक बात अड़ी हुई थी कि स्पिनर के 20 ओवर करवाने। उन्होंने 2-3 जो है ना स्पिनर चेंज किए, आगा को भी लेके आए, अगरचे इफ्तिखार से नहीं करवाए, लेकिन वो 20 की बजाय 21 कर गए फिर भी। और जब दोबारा से आप फास्ट बॉलर आए तो वो जो है ना उन्होंने विकेटें फिर निकालना शुरू कर दी। लेकिन इसके दरमियान एक बात और, एक पॉइंट मैं और उठाना चाहता हूँ कि ये जो स्टाफ होता है, खास करके कोचेज़ होते हैं, बाहर बैठे जो बॉलर होते हैं या बैट्समैन होते हैं या पूरा स्टाफ होता है, उन्हें नहीं समझ आ रही होती पिच कैसे खेल दिया है। ठीक है, आप मशवरा दें, हुक्म ना दें, मशवरा तो दें ना कि यार ये कर लो, इस तरह कर ले तो बेहतर होगा। तो वहाँ पर जो है ना एक साइड से आपको कम से कम 20 से 25 ओवर तक जो है ना वो फास्ट बॉलर लेकर कम से कम 20 तक लेकर जाना चाहिए था। आपको 1-2 विकेट और मिल जाती तो तकरीबन ख़त्म हो जाती इंडिया की टीम, और 150 तक जो ना वो जाना बहुत मुश्किल हो जाता। ये तकरीबन 115-16 रन आपने अजाफी बनवाए और ये बड़ी गलती है उसका। जब पार्टनरशिप लगती है तो काफ़ी सारे असरात आते हैं, जो खास करके फील्डिंग पर आपने देखा उसका असर। काफ़ी सारी फील्डिंग जो है ना वो मिस हुई, काफ़ी सारे रन उन्होंने दिए, चौके करवाए, कैचेस छोड़े, और उसके बाद बॉलिंग पर जो असर आया, घबराए हुए थे कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप बॉलिंग करें, अपनी लाइन और लेंथ जो है ना वो अपने आप जो है ना वो टेक्स्ट बुक पर रहे, अपनी जो आपने सीखा हुआ है उस पर रहे, बाकी अल्लाह मालिक है। तो वहाँ पर सारे जो है ना वो फिर हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। यानी फील्डिंग बहुत ज़्यादा मिस हुई, उसके बाद बॉलिंग पर जो है प्रेशर आना शुरू हो गया। यही जो है ना दरमियान में आप 2-2 ओवर जो है ना वो अपने फास्ट बॉलर से, यानी विकेट टेकिंग जो प्रीमियर बॉलर हैं आपके, उनसे करवा लेते तो शायद एक विकेट निकल आती, तो फिर जो है ना प्रेशर ख़त्म हो जाता है और इंडिया इससे आगे 150 से आगे बड़ी मुश्किल जा सकता था। एक विकेट और निकल आती, यही पार्टनरशिप जो है वो इंडिया को यहाँ तक ले आई। अगरचे जो है ना वो रात को पिच सीधी हो गई थी, और ज़्यादा सीधी हो गई, बैट पर बॉल आना शुरू हो गई थी। और जैसे शहनशाह अफरीदी ने वक्फे में बताया कि पहले जो नई बॉल है, सख्त बॉल है, वो आपको फ़ायदा देगी बॉलिंग में, उसके बाद जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो फिर बॉल खेलने में आसानी होगी। और रात के वक्त इस ग्राउंड पर खेलना भी आसान है। ये सारी चीज़ें जो है कैप्टन के माइंड में होनी चाहिए और स्टाफ के माइंड में होनी चाहिए, कोचेज़ के माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद आखिर में जो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, जब दोबारा आए फास्ट बॉलर, तो उन्होंने फिर 1-2 विकेटें निकालना शुरू कर दी। तो आप देख लीजिए तकरीबन 237 पर मेरा ख्याल 5वीं विकेट गिरी, और 266 पर सारी टीम जो है वो आउट होकर घर पहुंच गई। ये इतना फ़र्क पड़ा, सिर्फ कितने रन्स में 6 विकेटें गिरी, आप अब चेक कर लें। तो 37 और 38 तकरीबन 29 रन्स में जो है ना वो सारी विकेटें गिर गई। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद पिच को रीड करने में गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। चौथा जो है ना आपको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास स्पिनर 3 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप शादाब अच्छा फील्डर है,
اس نے کیچ بھی 1-2 اچھا لیا، اس کے بعد فیلڈنگ بھی اچھی کی. تو چلو بالنگ وہ ایک دن نہیں بھی ہوتا کسی کا، اس سے نہیں ہوئی بالنگ. تو آپ کے پاس افتخار تھے، اس کے بعد آغا تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نواز کو ریسٹ کرا سکتے تھے. شاداب جو ہے دونوں طرف کرتا ہے، نواز سامنے سیدھا جو ہے نا بالر ہے، تو اس لیے آپ نواز کو ریسٹ کرا کے اسے کھلا سکتے تھے. لیکن ٹھیک ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے. یہ غلطیاں جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے ایک ہارتا اور ایک جیتتا ہے. جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو زیادہ اچھا کھیلتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو بہتر کرتا ہے، وہ جیت جاتا ہے. لہٰذا پاکستان نے پھر بھی، پاکستان کا ابھی بھی کنٹرول ہے، اپر ہینڈ ہے. اور اب چونکہ رات کا وقت ہے، بارش اگر ہو گئی تو پاکستان ایزیلی انشاءاللہ جیت جائے گا. کیونکہ وکٹ جو ہے نا وہ جتنی آپ کہہ لیجئے کہ شام کے وقت سیدھی ہوتی جاتی ہے، اور آپ کو جو ہے اس میں فائدہ ملے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.